हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका प्रतिज्ञा कंपटीशन के ऑनलाइन चैनल पर। आज हम लोग देखिए क्यूब रूट्स यानी घनमूल निकालना सीखेंगे। सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे कि आखिरकार घनमूल किसका निकलता है। देखिए घनमूल उसी नंबर का निकलता है जो परफेक्ट क्यूब नंबर हो। परफेक्ट क्यूब नंबर। अरे आप लोग को हम पूर्ण घन संख्या नंबर सिस्टम के क्लास में आप लोग को हम बताए हैं कि परफेक्ट क्यूब नंबर किसे कहते हैं। परफेक्ट क्यूब नंबर उसको कहते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर हम एक x कोई संख्या है x इंटू एक्स इंटू एक्स, अगर x को हम 3 बार गुना करेंगे दोस्तों तो वहाँ से हमको क्या आएगा, एक्स क्यू आएगा। और अब ये जो एक्स क्यू जो होगा मेरा, यही होता है परफेक्ट क्यूब नंबर। जो एक्स क्यू आया ये मेरा क्या हुआ, परफेक्ट क्यूब नंबर हुआ। और जो परफेक्ट क्यूब नंबर होगा इसी का निकलता है क्यूब रूट। जो भी परफेक्ट क्यूब होता है नंबर उसी का निकलता है क्यूब रूट। अगर हम एक्स क्यू का अगर दोस्तों हम क्यूब रूट निकालें तो क्यूब रूट का मतलब होता है, देखिए स्क्वायर रूट का मतलब 1/2, क्यूब रूट का मतलब होता है घनमूल पावर 1/3, फोर्थ रूट का मतलब होता है पावर 1/4 चतुर्थ मूल, फिफ्थ रूट का मतलब होता है पावर 1/5 जिसको हिंदी में पंचमूल कहते हैं। तो आप एक्स क्यू का क्यूब रूट निकालिए या इसी को आप एक्स क्यू का पावर 1/3 कीजिए। और दोस्तों हम लोग एक बात जानते हैं कि पावर हमेशा मल्टीप्लाई में होता है। एक्स के पावर ए, इसका भी पावर बी, इसका भी पावर सी, तो पावर सब काम होता है गुना में। इसको हम लोग एक्स के पावर ए बी सी लिख सकते हैं। अगर एक्स के पावर ए है, एक्स के पावर बी है, तो इसका मतलब एक्स के पावर क्या हो जाएगा, ए बी। ठीक उसी प्रकार से जब पावर गुना में होता है तो 3 से 3 कट जाएगा, देखिए एक्स आ गया। मतलब एक्स क्यू का क्यूब रूट क्या होगा दोस्तों, x होगा। तो मतलब ये बात को हमेशा आप लोग को याद रखना है कि क्यूब रूट उसी संख्या का निकलता है जो क्या होता है, परफेक्ट क्यूब नंबर होता है। और दोस्तों परफेक्ट क्यूब नंबर क्या कैसे आता है, तो किसी एक ही संख्या को 3 बार गुना करने से जो संख्या प्राप्त होती है वो हम लोग को पूर्ण घन संख्या कहलाती है, वो हम लोग को परफेक्ट क्यूब नंबर कहलाती है। और जो संख्या परफेक्ट क्यूब नंबर होगा अगर उसका हम पावर 1/3 देंगे तो उसी को हम लोग कहते हैं क्यूब रूट्स। तो आज देखिए इतना सारा संख्या दिया गया है और इसको हम लोग क्यूब रूट निकालेंगे। जैसे इसका क्यूब रूट होगा 17, इसका क्यूब रूट आपका 26, इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो आएगा 39, इसका क्यूब रूट आपका 48, इसका क्यूब रूट आपका हो जाएगा 54, इसका क्यूब रूट दोस्तों 63, इसका क्यूब रूट आपका हो जाएगा 78, इसका क्यूब रूट 81, इसका क्यूब रूट 92, इसका क्यूब रूट 112। अब आप सोच रहे हो कि क्या यहाँ पर कोई गोगिया सरकार का जादू तो नहीं मार दिया गया, नहीं, यहाँ पर जादू नहीं। आप भी अभी हम एक क्यूब रूट निकालने का तरीका बताएंगे दोस्तों, और उस क्यूब रूट के आप निकालने के तरीका के जरिए आप भी इतना बड़ा से बड़ा क्यूब रूट को देखेंगे और सेकेंडों में आप उड़ा देंगे। तो आइए देखते हैं कि आखिरकार क्यूब रूट हम लोग कैसे निकालते हैं, कैसे इसका हम लोगों ने क्यूब रूट निकाला है। तो उस क्यूब रूट निकालने का आज हम लोग इसी तरीका पर विचार करने वाले हैं। सबसे पहले तो एक बात, अगर आप लोग को कितना भी बड़ा संख्या का क्यूब रूट निकालना है तो उसको आप लोग को इसको मिटा दिए हम, ताकि अभी आप लोग से हम सिखाते हुए इसको यहाँ पर निकालेंगे कि आखिरकार हम यहाँ पर कैसे लिख दिए थे सबका क्यूब रूट। तो आइए दोस्तों हम लोग बात ये करने वाले हैं कि आखिरकार क्यूब रूट निकालने के लिए कितना भी बड़ा संख्या दिया हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो एक बात आपको बता देते हैं कि 10 तक आपको क्यूब सबको आता है। जैसे अगर हम आपसे कहें कि 1 का क्यूब का होगा तो जवाब होगा 1, 2 का क्यूब का होगा, क्यूब मतलब क्या होता है, 2 का क्यूब का मतलब 2 गुने 3 नहीं होता है। 2 का क्यूब का मतलब होता है दोस्तों 2 गुने 2, 3 बार गुना करेंगे तो 2 2 दूनी के 4 दूनी के क्या होता है 8। क्यूब का मतलब होता है एक ही संख्या को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। 3 का क्यूब का मतलब होता है 27, 4 का क्यूब हुआ दोस्तों 64, 5 का क्यूब होगा 125, 6 का क्यूब होता है 216, 7 का क्यूब होता है 343,
8 का क्यूब होगा 512, 9 का क्यूब होगा 729 और 10 का क्यूब होगा 1000। ऐसे 11 का भी क्यूब 1331 और 12 का क्यूब होता है 1728। अगर हम लोग बात करें दोस्तों ऐसे 10 तक आप किसी भी संख्या का क्यूब जानते हैं, आपको हमेशा याद रहता है कि 1 से 10 तक का संख्याओं का क्यूब क्या होता है। और नहीं होता है तो अगर आप लोग इसको याद रखिए, इसको अगर आप याद रखेंगे तो इतना बड़ा से बड़ा संख्या का आप क्यूब रूट आसानी से निकाल सकते हैं। हम कहना ये चाह रहे हैं आप लोग को कि एक किसी भी संख्या को आपस में गुना कर दिया जाए तो उसका इकाई अंक 0 से लेकर अगर 3 बार गुना करेंगे, अगर कोई एक संख्या हमको पता नहीं है और अगर उसी संख्या को हम 3 बार गुना कर दें तो उसका यूनिट डिजिट 0 से लेकर 9 तक का कोई भी डिजिट आ सकता है। देखिए आपको यहाँ पर 0 भी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। मतलब कहने का मतलब है कि 3 बार गुना करने से किसी भी अगर संख्या हमको नहीं पता है तो उसको 3 बार गुना करेंगे तो 0 से लेकर 9 तक का कोई भी डिजिट आ सकता है। दोस्तों आइए हम लोग अब क्यूब रूट निकालने के लिए सीख रहे हैं कि आखिरकार इसका हम लोग यूटिलाइज इन लोग का घनमूल निकालने में, क्यूब रूट निकालने में कैसे इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि स्क्वायर रूट में 2 का जोड़ा निकलता है, स्क्वायर रूट में आपका 2 का जोड़ा लगता है, क्यूब रूट में 3 का पेयर लगाते हैं। अगर किसी भी संख्या को अगर हम लोग बेसिकली अगर हम लोग निकालें, अगर मान लीजिए कि 8 का अगर हम लोग को घनमूल निकालना है गुणनखंड विधि से तो 2 से लगाते हैं 4 बार में और फिर 2 से लगाते हैं तो फिर 2 गुने 2 गुने 2। फिर अगर इसका घनमूल निकालना है तो 3 का बदले घनमूल में 3 का बदले हम लोग 1 लिखते हैं। 3 को 2 था तो उसके बदले 1 को 2 लिखेंगे। मतलब 8 का घनमूल क्या होगा दोस्तों? 2 होगा। 8 का घनमूल क्या होगा? 2 होगा। तो हम लोग ठीक उसी प्रकार से हम लोग जानते हैं कि घनमूल में 3 का पेयर बनता है। तो जब कभी भी आप लोग को कितना भी बड़ा संख्या है अगर उसका घनमूल निकालना है तो आप इधर तरफ से दाहिना तरफ से चलिए और इसका 3 संख्या को आप बांट लीजिए, 3 तक काट दीजिए, 1 2 और 1 3 संख्या हम काट लिए। अब आप सोचिए कि 913 है, क्या है दोस्तों? 913 है। इसको हम आखिरकार जिस संख्या को हम 3 बार गुना किए होंगे तबे ना लास्ट में 3 आया होगा। कोई एक ऐसा संख्या होगा जिसको हम लोग 3 बार गुना किए होंगे तो उसका इकाई अंक 3 आया होगा। आप बताइए कि किसका? देखिए तो लास्ट में 3 है दोस्तों। तो देखिए लास्ट में यहाँ पर 3 है इसका, तो हम लोग को इधर वाला कुछ नहीं लिखना है, हमको जब लिखना है तो इधर का लिखना है। तो 3 किसके क्यूब में आता है? तो 7 के क्यूब में आता है। आप चुपचाप 7 लिख दीजिए। इधर से हम 3 अंक काट लिए। अब जिसका अंत में 3 होगा उसका क्यूब रूट का इकाई अंक 7 होगा। देखिए यही 3 ही है जिसका एकलौता 7 ही होगा, जिसका 3 बार गुना करने से 3 आ सकता है, इसके अलावा कभी नहीं। अब चलिए इधर आपको कितना दिया हुआ है? 4। अब आप देखिए कि 4 किसके बीच में होता है? 1 और 8 के बीच में। तो उसमें आपको छोटा वाला का लिखना है। 1 और 8 के बीच में क्या होता है दोस्तों? 4 होता है। तो आपको इधर नहीं लिखना, आपको इधर आ जाना है। 1 और 2 यानी 1 और 2 के क्यूब के बीच में 4 आता है। तो दोनों में जो छोटा वैल्यू है, 1 छोटा है कि 2 छोटा है? 1 छोटा है, तो हम लोग 1 लिखेंगे। यानी 49 13 का घनमूल 17 होगा। कितना होगा? 17। चलिए कोई बात नहीं समझे, हम लोग नेक्स्ट समझते हैं। मैंने बोला कि क्यूब रूट में 3 का जोड़ा लगता है, इधर से 1 2 और 1 3 काट लेंगे। इसके बाद देखेंगे कि 6 जो इकाई अंक 6 है किसके क्यूब में आता है? तो देखिए 6 जो है सिर्फ 6 का ही क्यूब में आता है, तो यहाँ तो हम लोग 6 लिख लिए। इसके बाद हम लोग का 17 बचा। अब देखिए 17 इधर से इधर, देखिए
कि 17 किसके बीच में होता है, तो 17 दोस्तों 8 और 27 के बीच में होता है। 17 किसके बीच में है, 8 और 27 के। तो हम लोग दोस्तों छोटा वाला लिखेंगे, तो छोटा वाला कौन, 8 पर ध्यान देंगे, तो 8 किससे आता है, 2 से आता है, तो यहाँ पर हम लोग 2 लिख देंगे। यानी 17 5 76 26 का घनमूल 26 होगा। चलिए फिर समझते हैं हम लोग। 1 2 3 3 अंक काट लिए। 3 अंक क्यों काट रहे हैं दोस्तों, 3 अंक हम लोग इसलिए काट रहे हैं क्योंकि घनमूल में 3 अंक का जोड़ा लगता है। अब इधर देखिए लास्ट में कितना है, 9। अब देखिए 9 एक एकलौता कोई ऐसा डिजिट होगा जिसको 3 बार गुना करने से लास्ट में 9 आता है। देखिए 9 किससे आता है, 9 से आता है। 9 को ही आप 3 बार गुना करेंगे तभी लास्ट में 9 आना है, तो यहाँ से तो 9 मिल गया। अब इधर देखिए आपका कितना बचा, 59। आप देखिए 59 किसके बीच में है, तो 59 दोस्तों आपको 27 और 64 के बीच में है। 59 किसके बीच में है, 27 और 64 के बीच में है। तो 27 और 64 में जो कम वैल्यू है उसको लेकर चलते हैं। तो 27 और 64 में कम वैल्यू कितना है, 27। अब आपको 27 नहीं लिखना है, लिखना इधर वाला कभी नहीं है, लिखना हमेशा आपको उधर वाला है। तो 27 किससे आता है, तो 3 से आता है, तो आपको ये 3 यहाँ पर लिखना है। मतलब ये 39 का घनमूल होगा। किसका घनमूल होगा, 39 का। अब देखिए इसको हम लोग निकालते हैं दोस्तों। फिर हम बोले कि 1 2 3 काट दी। अब हम यहाँ पर आ गया मेरा 592 अलग निकल गया। अब आप देखिए कि 2 मेरा किसका क्यूब में आता है लास्ट में, भाई देखिए 2 आपको सिर्फ और सिर्फ लास्ट में देखिए 2 यहाँ दिख रहा है, तो 8 का क्यूब में आता है। तो हम लोग को ई 512 नहीं देखना है, सिर्फ 2 देखना है। तो 2 किसके क्यूब में आता है, तो 8 में आता है। तो चुपचाप हम लोग 8 लिख लेंगे। अब देखिए इधर कितना बच गया, 3 अंक काटने के बाद दोस्तों हमको 110 बच गया। अब आप देखिए कि 110 किसके बीच में है, तो 110 आपको 64 और 125 के बीच में है। 110 जो होता है 64 और 125 के बीच में है। अब आपको लिखना क्या है, छोटा वाला। तो 64 और 125 में छोटा कौन है, 64 है। तो आपको वहाँ पर 64 नहीं लिख देना है, 64 किसका क्यूब होता है वो लिखना है। तो 64 किसका क्यूब होता है, 4 का। तो बस ये 48 का, इतना का घनमूल आपको 48। हम लोग यहाँ तक 48 तक जो जिस तरीका से इसके तरीका से हम लोग वर्गमूल निकालें, अब हम लोग को ऐसे नहीं निकालना है, ठीक है। वो इसी चीज़ को हम लोग यूटिलाइज करना है। देखिए दूसरा तरीका बता रहे हैं, वही चीज़, बस बात को दूसरे तरीका से घुमा के रखा जा रहा है। जैसे इसका आप लोग घनमूल निकालना है, एक तरीका तो आप लोग को इसका हम यूज करके आपको इधर इस क्यूब रूट निकालना बताया, होगा इसी का यूज, लेकिन अब दूसरे तरीका से इसको देखिए कितना आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे अभी देखिए इसका हम लोग का निकालना है घनमूल, चुपचाप 1 2 और 1 3 अंक काट लेंगे। इसके बाद सोचेंगे कि कौन एक ऐसा अंक है जिसको 3 बार गुना करने से 4 आता है। कौन एक ऐसा अंक है जिसको 3 बार गुना करेंगे तो लास्ट में 4 आएगा। 0 को तो 3 बार गुना करेंगे तो 0 आएगा। 0 को दोस्तों अगर हम 3 बार गुना करेंगे, 0 गुने 0 तो लास्ट में 0 आएगा। 1 को हम 3 बार गुना करेंगे लास्ट में 1 आएगा। 2 को 3 बार गुना करेंगे तो लास्ट में 8 आएगा। 4 को हम 4 बार गुना करेंगे तो 4 4 के 16 6 इकाई अंक 4 आएगा। 5 को दोस्तों अगर हम 3 बार गुना करेंगे इकाई अंक 5 आएगा। 6 को हम 3 बार गुना करेंगे तो इकाई अंक 6 आएगा। 7 को 3 बार गुना करेंगे तो इकाई अंक 3 आएगा। और 8 को अगर दोस्तों 3 बार गुना करोगे तो इकाई अंक 2 आएगा। और 9 को 3 बार अगर गुना करोगे तो इकाई अंक 9 आएगा। अब सिर्फ हम लोग इकाई अंक से इस सब का हम पकड़ लेंगे। आइए जिसका लास्ट में 4 आता है उस किसको 3 बार गुना करने से इकाई अंक 4 आता है, तो देखिए 4 का, तो यहाँ पर चुपचाप 4 लिख लेंगे। अब इधर बचा 157, कितना बचा 157। अब आपको सोचना ये है कि किसका क्यूब 157 से कम होता है या 157 के बराबर होता है। 157 से ज़्यादा होना नहीं चाहिए। तो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का 64, 5 का 125, अभी देखिए 157 है, 6 का 216, तो 216 जो हो जाएगा 157 से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। हमको कम
जैसे भाग में लगाते हैं आप लोग इज इक्वल टू या तो पूरा पूरा काट देते हैं, और अगर पूरा पूरा नहीं कटता है तो उसका हम लोग कम बार भाग लगाते हैं, उससे कम देते हैं। तो यहाँ पर 157 था और 157 5 के क्यूब का होता है 125, लेकिन 6 का क्यूब 216, 6 का क्यूब 216, तो 216 से क्या हो जाएगा, 216 157 से ज़्यादा हो जाएगा, तो हम लोग कम बार लगाएंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5। फिर से देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर समझ जाएंगे आप लोग। 1 2 3 अंक काट लिए। अब बताइए किसको 3 बार गुना करेंगे तो लास्ट में 7 आ जाता है। तो देखिए लास्ट में 7 किससे आता है, देखिए लास्ट में 7 7 49 और लास्ट में 7 आने वाला 1 2 3, देखिए 3 आपका यहाँ पर छूट गया है। 3 तरीके 9 3 27 के साथ, यानी अंत में आपको 3 रहेगा तब जाके 7 आएगा। अब इधर आ जाइए 250। 250 किसका क्यूब करेंगे तो 250 से कम आएगा, ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो 5 का 125, 6 का 216, 7 का हो जाएगा 343। तो 7 का क्यूब तो 250 से ज़्यादा ना हो जाएगा जी, हमको कम लगाना है, तो कम तो 6 कराएगा, इसलिए 63। देखिए इस बहुत जल्दी होगा। 1 2 3 अंक काट लिए। अब बताइए किसको 3 बार गुना करेंगे तो लास्ट, वो कौन सा अंक है जिसको 3 बार गुना करेंगे तो लास्ट में 2 आएगा, वह कौन सा अंक है जिसको 3 बार गुना करेंगे तो लास्ट में 2 आएगा, तो 8 आता है। 8 8 64 और 4 8 32 के 2, यानी 8 एक ऐसा डिजिट है जिसको 3 बार गुना कीजिएगा तो लास्ट में 2 आया होगा। मतलब जिस संख्या को 3 बार गुना कीजिएगा तो उसका अगर इकाई अंक 2 आया होगा, इसका मतलब उस संख्या का यूनिट डिजिट 8 रहा होगा। तो 2 से तो हमको 8 पता चल गया। अब इधर आ गया 474। अब आप ये पता कीजिए कि किसका हम क्यूब करेंगे, तो 474 से कम होना चाहिए, 474 से ज़्यादा होना नहीं चाहिए। तो दोस्तों 5 का क्यूब 125, 6 का होता है 216, 7 का होता है 343, 8 का हो जाता है 512। तो 8 का क्यूब 474 से बड़ा हो गया, हमको चाहिए था कम, तो हम क्या लिख देंगे 7। 7 का क्यूब 474 से क्या होता है कम। अब आइए यहाँ पर 1 2 3 अंक काट लिए। जिस संख्या के लास्ट में 1 रहा है तो उसका जिसका ये क्यूब रहा होगा, जिसको 3 बार गुना करने से आया होगा, उसका इकाई अंक भी 1 आएगा, उसका इकाई अंक क्या आएगा 1 आएगा। अब इधर चलिए 531। हम लोग जानते हैं कि 8 का क्यूब 512, 8 का क्यूब 512 अभी 531 से कम है, लेकिन 9 का क्यूब करेंगे तो आ जाएगा 729, जो 531 से क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा। तो हमको कम बार लगाना है, इसलिए यहाँ पर 8 लिखेंगे 81। आइए 1 2 3, ये देखिए फाइनल इसमें समझ लीजिए दोस्तों। यहाँ पर हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। जिस संख्या को 3 बार गुना करने से लास्ट में 8 आया होगा, उसका इकाई अंक पहले पता करते हैं कि अगर इकाई अंक क्या होगा जिसको 3 बार गुना करेंगे तो लास्ट में 8 आएगा। आप देख सकते हैं 8 आने के लिए उसका इकाई अंक क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए, क्योंकि एक यहाँ पर जो इकाई अंक होगा, मान लीजिए कि 2 होगा, तो कोई भी संख्या होगा तो उसका इकाई अंक 2 ना होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी की 8, और जिसका ये 8 आया होगा। दहाई अंक हमको पता करना है। इतना तो कन्फर्म है कि जिस संख्या को 3 बार गुना करने से इतना आया होगा, उसका इकाई अंक क्या रहा होगा 2 आया होगा। अब दहाई अंक पता करने के लिए यहाँ पर क्या होगा, इसके लिए हम लोग 778 पर जाएंगे। अब आप बताइए कि जो 778 है वो किसका क्यूब से कम है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 778 से कम लगाएंगे, 778 से बड़ा नहीं होने देंगे, या 778 के बराबर होने वाला रहेगा तो बराबर कर देंगे, लेकिन कम ही लगाएंगे, ज़्यादा नहीं होने देंगे। आइए तो चलिए 5 का क्यूब 125 अभी 778 से कम है, 6 का क्यूब 216 कम है, 7 का क्यूब 343 778 से कम है, 8 का क्यूब 512 कम है, 9 का क्यूब 729 कम है, 10 का क्यूब कीजिएगा ना तो 1000 हो जाएगा, तो 1778 से क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा, हमको कम लगाना है तो यहाँ पर 9 लिख देंगे, यानी इसका क्यूब रूट क्या होगा 92। दोस्तों देखिए इतना बड़ा है। अब इसका भी हम लोग क्या निकालेंगे,
इसका भी हम लोग निकालेंगे घनमूल। दोस्तों एक बात आपको बता देते हैं, आज तक इतना बड़ा का घनमूल ना कभी आया है और ना आएगा, लेकिन फिलहाल आ जाएगा तो भी हम तरीका दे दे रहे हैं आपको घनमूल निकालने के। 4 डिजिट या 5 डिजिट पूछता है, इतना बड़ा नहीं आया है, लेकिन फिर भी हम बताते हैं। देखिए इधर से 3 अंक काट लीजिए, 1 2 3 काट लिए, 1 2 काट लिए तो 928। अब बताइए कि किसका हम जिस संख्या को 3 बार गुना करने से ए आया होगा उसका इकाई अंक 8 कैसे आया होगा। तो इकाई अंक 8 होने के लिए उसका यूनिट डिजिट का होना चाहिए, 2 होना चाहिए। 2 लिख लिए, 2 रहेगा तभी कितना बड़ा संख्या हो, लेकिन इकाई अंक 2 रहेगा तभी वह 3 बार मल्टीप्लाई होके लास्ट में 8 आया होगा। 2 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8 और उसका 8 लिख लिए। अब आया 1404। अब आप वही सोचिए कि 14 अगर उस तरीका से चलेंगे जो शुरू में बताए हैं तो 1404 किसके बीच में होता है दोस्तों। तो 1404 आपका इसके बीच में, अगर पहले का तरीका जो डील किए इसका यूज करके हो तो इस मेथड में भी उसी का यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर हम चले तो 1404 किस में होता है तो 1331 और 1728 के बीच में होता है। फिर बोला था कि छोटका लिखना है तो 1731 1331 किसका होता है 11 का। लिखना हमेशा इधर वाला है, आप यहाँ पर 11 लिख दीजिए तो इसका घनमूल का हो जाएगा 100। कि इस 8 के लिए तो यहाँ पर 2 हो गया। और अभी हम लोग बात की थी कि 1404, तो आप सोचिए कि 1404 किसका घनमूल 1404 से छोटा होगा, 1404 से बड़ा ना होना चाहिए। तो आप सोचिए 10 का तो आपका 1000 होता है, अभी 1404 से कम है। 11 का क्यूब 1331 1404 से कम है। अगर दोस्तों 12 का कीजिएगा तो 1728 आ जाएगा। 12 का क्यूब 1728 आ जाएगा, जो 1404 से क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा। हमको जब चाहिए तो 1404 से छोटा, तो 1404 से छोटा किसका होता है 11 का क्यूब। देखिए इसके बदले हमने यहाँ पर 11 लिखा है, मैंने उस तरीका से भी, तो इसका घनमूल क्या हो जाएगा 112। दोस्तों आप अब कोई भी एक बड़ा से बड़ा संख्या को आप घनमूल निकाल के देखिएगा, 3 बार गुना कीजिएगा, उसके बाद इस मेथड के जरिए, इस नियम के जरिए आप लोग उसको घनमूल निकाल के देखेंगे, आसानी से सेकेंडों में आप लोग का उसका घनमूल निकल जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में आप लोग को इतना ही, और हम लोग जो है फिर विशेष में आप लोग को नेक्स्ट क्लास में लाएंगे। थैंक यू सो मच।